एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त बोला, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मौला के नाम पर दे दे बाबा। इस तरह तुम अमीर भी बन जाओगे और तुम्हारी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंजूस बोला, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा बोला, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। कंजूस बोला, क्या देने लगे हो? बेटा बोला, 1 गिलास पानी। कंजूस बोला, शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। राणे के अब्बू ने राणे की बदतमीजियों से तंग आकर एक दिन राणे से कहा, बेगैरता, कभी तुमने कोई ऐसा काम किया है जो मेरा सर भी फख्र से ऊंचा हो जाए? राणा बोला, क्यों नहीं जी अब्बा जी, याद करो कल तुसी सुते पे सी ते मैं थोड़े सर दे थल्ले तकिया रखिया सी। डॉक्टर, फूफो मुंह खोलें अपना। फूफो, तुम्हारी बेटी का साथ वाले हमजा से चक्कर चल रहा है। डॉक्टर बोला, बस बस बंद कर लें, आपको कैंसर है। रुखसती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने उसे बहुत मारा क्योंकि रिंगटोन लगी थी। दिल में छुपा के अरमान ले चले हम, आज अपनी मौत का सामान ले चले। शोर बेहद बीमार था, जिसे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। उसकी बीवी बहुत परेशान और फिक्रमंद रहती थी। औरत खुदा से दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरी जान ले लें और मेरे शोर की जान को बख्श दे। अभी औरत ये दुआ मांग ही रही थी कि किचन में बिल्ली दूध में मुंह डाला, जिससे बर्तन गिर पड़ा। औरत घबरा गई और समझी मलकल मौत आ गए हैं। ये ख्याल कि शायद मेरी दुआ कबूल होगी है। बहुत डरी और कहने लगी, हजरत इधर ख्याल ना करें, जिसके लिए आप आए हैं उसे लेकर जाएं, वो अंदर पड़ा है। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, वो भी थल्ले लग गया। एक आदमी ने अपने घर पेंट करवाया। कारीगर ने तवक्का से अच्छा काम किया तो उसे खुश होकर मजदूरी के अलावा 1000 रुपये इनाम दिया और कहा, ये लो बेगम के साथ फिल्म देखने चले जाना। शाम को दस्तखत हुई तो आदमी बाहर देखा। कारीगर सूट पहन के खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या बात है? कारीगर बोला, वो वही बेगम साहब को भेज दें, फिल्म देखने जाना है। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई इंजॉय करने की चीज़ है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक ही थी, वो भी आप ले गए। शोर को रोमांटिक मूड में देखकर उनकी बेगम बोली, एक बात सुनिए, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? शोर बोला, जो तुम कहोगी। बेगम बोली, क्या चांद ला सकते हैं? शोर कमरे में गया और कोई चीज़ छुपा कर लाए और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज़ बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम, या खुदा, आप मुझे चांद समझते हैं? शोर बोले, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो शक्ल कभी आईने में भी देख लिया करो। दो औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। ताज़ियत करने वालों में से किसी ने पूछा, कैसे वफात हुई? उसने बेचारगी से जवाब दिया, चाय पी और मर गई। काफ़ी देर खामोशी के बाद दूसरे आदमी ने धीरे से पूछा, पत्ती बची है क्या?
एक मौलवी साहब ने किसी मिरासी को बताया कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है। मिरासी ने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम को सूरज डूबने से ज़रा पहले छत पर चढ़ गया और टहलने लगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था कि अचानक उसका पैर मंडर से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला और दूध जलेबियां खाईं। जब मिरासी के हवास दुरुस्त हुए तो वो कराते हुए बोला, ये तो सच है कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है। रोज़ हड्डियां कौन तुड़वाए। किसी और ने मुझ पर क्या खाक इतबार करना है। यहाँ तो घर वाले ही सोफे से 4 बार उठाकर ये चेक करते हैं कि रिमोट तुम्हारे नीचे होगा। दूल्हा दुल्हन से कहने लगा, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे। दुल्हन खामोश। दूल्हा चिल्ला के बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं। दुल्हन बोली, हाय तौबा, गिन तो रही हूँ। आदमी बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हो। भिखारी बोला, नहीं जनाब, मैं तो ये जायजा ले रहा हूँ कि इस शहर में कितने सखी लोग हैं। एक मिरासी गुर्बत से तंग आकर झूठ मूठ का पीर बन गया। एक दिन एक लड़का मिरासी के पास आया। मिरासी ने पूछा, बच्चा क्या मसला है तुम्हारा। लड़के ने कहा, पीर जी मेरी मशूका मुझसे नाराज़ है, कोई तरीका बताएं। मिरासी ने कहा, तुमसे अगर नाराज़ है तो उसका नंबर मुझे दे दो, मैं ट्राई करता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम्हारी जुल्फों से खेलने को दिल चाहता है। लड़की ने वेग उतारी और कहा, सुबह वापस कर देना, मैंने कॉलेज जाना है। टिकट चेकर बोला, तुम टिकट के बगैर क्यों सफ़र कर रहे हो। मुसाफिर बोला, हमारा मुल्क आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं, बसें हमारी हैं, हर चीज़ हमारी है, तो टिकट कैसी। टिकट चेकर बोला, तो जनाब जेलें भी तो आपकी हैं। दादा शरारती काके से कहने लगा, बेटा तेरी टीचर घर आ रही है, तुम 2 हफ्तों से स्कूल जो नहीं गए, जाओ छुप जाओ। शरारती काका बोला, दादा पहले तो आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी फौतगी का बहाना बनाकर 2 हफ्तों की छुट्टी ली थी। लड़का बोला, भाई आप इस बकरे को कान से पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। कसाई बोला, ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हूँ। लड़का बोला, ओ अच्छा, मैं समझा कि आप इसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक सरदार एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़ा था। नीचे से एक आदमी ने पूछा, सरदार जी यहाँ क्या कर रहे हैं। सरदार ने कहा, मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, तो फिर करें ना खुदकशी। सरदार ने कहा, डर भी लगता है कहीं मरी ना जाऊं। एक लड़का बस में सवार हुआ। जब उतरने लगा तो कंडक्टर ने किराया मांगा। तो लड़के ने कहा, स्टूडेंट हूँ। पास बैठा सरदार भी ये देख रहा था। सरदार बस से जब उतरा तो बाजार से एक दुकान वाले से 5 किलो प्याज लिया और पैसे दिए बगैर ही जाने लगा। दुकानदार ने पैसे मांगे तो सरदार ने कहा, मैं स्टूडेंट हूँ। लड़का लड़की से कहने लगा, क्या तुम फेसबुक इस्तेमाल करती हो। लड़की बोली, नहीं, मैं बचपन से ही गोरी हूँ। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, आपको मेरी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती या अक्लमंदी। शोहर बोला, मुझे तुम्हारी ये मजाक में आदत बहुत अच्छी लगती है। लड़का बोला, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की बोली, तो पहले हमारी कौन सी लड़ाई थी। सरदार ने पप्पू से पूछा, तुमने हिफाजती टीका लगवाया कि नहीं। पप्पू ने कहा, नहीं यार, इस हिफाजती टीके का क्या फ़ायदा होता है। सरदार ने कहा, यह हिफाजती टीका डाकुओं और चोरों से हिफाजत करता है। एक शोहर अपनी बीवी से कहने लगा, आज ऑफिस नहीं जा रहा, मेरा नाश्ता लंच और डिनर पैक कर दो। बीवी बोली, क्यों जी, फिर कहाँ जा रहे हो। शोहर बोला, गाड़ी में सीएनजी भरवाने। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते। मैंने कहा,
अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। शोर बोला, अगर मेरे हाथ हुकूमत हो तो मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी बोली, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहन कर घूम रहे हो। रक्शे वालों का ये हाल है कि लड़कियां बैठे हैं तो गाना चले, आ तेनू मौज करावां, और जब लड़के बैठे हैं, दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। पठान से इंटरव्यू में पूछा गया, आपको कितने सालों का तजर्बा है? पठान बोला, 3 सालों का, वैसे 2 सालियां भी हैं, मगर हमने उनको हाथ भी नहीं लगाया। एक सरदार अपने छोटे बेटे से गुस्सा कर रहा था, मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, तुम्हारी इतनी ज़्यादा फीस देता हूँ, मगर तुम एक नंबर भी नहीं ला सके। सरदार की बीवी ने कहा, क्यों डांट रहे हो बच्चे को, इतने अच्छे नंबर तो हैं इसके। बच्चे ने कहा, पापा मिस का नंबर मांग रहे हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।